नमस्कार दोस्तों। आज मैं भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया तथा विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के बारे में जानकारियां देने जा रहा हूं, जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाएं हैं। पहला, संसद के सामान्य बहुमत अर्थात 50% मेजॉरिटी से। दूसरा, संसद के विशेष बहुमत अर्थात 2/3 मेजॉरिटी से। तथा तीसरा, संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति से। अब मैं प्रमुख संवैधानिक संशोधनों के बारे में जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। पहला संवैधानिक संशोधन 1951 में किया गया। इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया तथा भूमि सुधार को शामिल किया गया। 10वां संवैधानिक संशोधन 1961 में किया गया। इसके अंतर्गत दादर नगर हवेली भारतीय क्षेत्र में शामिल हुआ। 12वां संवैधानिक संशोधन 1962 में किया गया। इसके अंतर्गत गोवा दमन दीव भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया। 14वां संवैधानिक संशोधन 1962 में किया गया, जिसके अंतर्गत पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र बना। 15वां संवैधानिक संशोधन 1963 में किया गया। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर के 62 वर्ष की गई। 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 में किया गया। इसके अंतर्गत सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 36वां 36 संवैधानिक संशोधन 1975 में किया गया, जिसके अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 38वां संवैधानिक संशोधन 1975 में किया गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 39वां 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संवैधानिक संशोधन 1975 में किया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित विवाद को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिव्यू नहीं किया जा सकता। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में किया गया। इसे लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इस संवैधानिक संशोधन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता 2 शब्दों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य को भाग 4A में जोड़ा गया। 44वां संवैधानिक संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1979 में किया गया। इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया। 52वां संवैधानिक संशोधन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में किया गया। इसके अंतर्गत दल बदल कानून बना। 55वां संवैधानिक संशोधन 1986 में किया गया, जिसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश एक राज्य बना। 61वां संवैधानिक संशोधन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 में किया गया, जिसके अंतर्गत मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई। 69वां संवैधानिक संशोधन 69th 1991 में किया गया, जिसके अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला। 70वां 70th संवैधानिक संशोधन 1992 में किया गया। इसके अंतर्गत दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। 71वां संवैधानिक संशोधन 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में किया गया। इसके अंतर्गत मणिपुरी, कोंकणी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 73वां संवैधानिक संशोधन 73rd 1992 में किया गया। इसके अंतर्गत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। 74वां 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में किया गया। इसके अंतर्गत शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला। 86वां 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में किया गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 6 to 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही
11वीं मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मूलतः 10 मूल कर्तव्य थे, इसके बाद मूल कर्तव्य 11 हो गया। 51वां 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में किया गया, जिसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा अर्थात केंद्र में तथा विधानसभा राज्य में कुल सदस्य संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 93वां 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में किया गया, इसके अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया एक भाषा के रूप में।